हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर्स के नाम और इधर उनके फीचर्स दिए हुए हैं, सो वी हैव टू मैच देम। तो पहला है टाइट जंक्शन। तो देखो क्या होता है कि जंक्शंस होते हैं, मींस जहाँ पे सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है, तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं जंक्शंस। सो द पॉइंट्स वेयर सेल्स, एडजेसेंट सेल्स communicate with each other. Those points are known as junctions. And there are three types of junctions. एक होते हैं tight junctions, एक होते हैं adhering junctions, and one more type of junction is the gap junctions. तो ये तीन टाइप के जंक्शंस होते हैं। तो टाइट जंक्शंस होते हैं जहाँ पे सेल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली अटैच्ड होती हैं। तो एट दिस पॉइंट देयर आर इंटरडिजिटेशंस, मीन सेल्स आपस में बहुत क्लोजली पैक्ड होती हैं। एंड एट दिस पॉइंट ये जो जंक्शंस होते हैं ये मटेरियल्स के लीकेज को रोकते हैं अक्रॉस द एपिथेलियल सेल्स। तो इन जंक्शंस को जहाँ पे सेल्स आर वेरी टाइटली कम्युनिकेटिंग ईच अदर एंड देयर इज these are to prevent the leakage of materials across the cells. तो इन junctions को हम कहते हैं tight junctions. So tight junctions, तो यहाँ पे हो जाएगा that these are cementing neighbor cells, these are the transmit junctions to, तो यहाँ पे इसका जो characteristic it is option third, it means establish a barrier to prevent the leakage of fluids across the epithelial cells. जबकि जो दूसरे जंक्शंस है एज द नेम सजेस्ट कि अडहेरिंग जंक्शंस है, इट मींस इन पॉइंट्स पे सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है और ये जंक्शन सेल्स को आपस में बांधे रखते हैं। इट मींस जब कोई मैकेनिकल एब्रेजन होगा या कोई भी इंजरी होगी तो ये सेल्स को एक दूसरे से दूर हटने में मींस को रोकते हैं, ताकि सेल्स मैकेनिकल एब्रेजन्स के और स्ट्रेस के दौरान भी दे कैन स्टे टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। तो इस तरह के जंक्शंस को जो सेल्स को आपस में बांधे रखते हैं, दीज आर कॉल्ड द एडहेरिंग जंक्शंस। तो यहाँ पे आ जाएगा दीज आर द सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स। ये सीमेंट की तरह काम कर रहे हैं, नेबरिंग सेल्स को बांधे रख रहे हैं ताकि सीमेंटिंग सेल्स आपस में जो सेल्स हैं वो एक शीट की तरह एक टिश्यू बना सकें। तो ये हो जाएगा ए के साथ मैच। जबकि जो नेक्स्ट टाइप के जंक्शंस है दे आर कॉल्ड द गैप जंक्शंस। ये वो जंक्शंस हैं जिनके थ्रू सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है और मटेरियल्स एक्सचेंज करती है। तो ये कुछ प्रोटीन्स के बने हुए चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू एक सेल से मटेरियल दूसरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो दीज आर साइटोप्लाज्मिक जंक्शंस एंड विच एक्ट एज चैनल्स टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। जबकि साइनेप्टिक जंक्शंस और साइनेप्स क्या होता है, जैसे आप नर्व सेल के केस में भी देखते हो कि एक नर्व सेल है, यहाँ पे कोई दूसरी नर्व सेल है, तो यहाँ से सिग्नल्स पास होने के लिए यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज करेगी नर्व सेल्स और वो सिग्नल्स मींस वो केमिकल जाके दूसरी सेल्स के ऊपर बाइंड होंगे। तो ये जो गैप है दो सेल्स के बीच का, इसको हम कहते हैं साइनेप्स, जहाँ से केमिकल्स एक सेल से दूसरी सेल में जाएंगे। तो ये हो जाएंगे साइनेप्टिक। हाँ, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा दीज आर द ट्रांसमिट जंक्शंस। इनका काम है एक सेल से दूसरी सेल के बीच में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना केमिकल्स के थ्रू। तो ये हो जाएंगे साइनेप्टिक जंक्शंस। सो दिस इज विद 2। तो अब अगर हम यहाँ से अपना राइट ऑप्शन चूज करते हैं तो हो जाएगा ए गोज विद 3, तो ए विद 3, बी विद 1, C with 4 and D with 2. So the right answer of this question is option D. So it is the right answer. Thank you.